हाय किड्स, आज हम करेंगे हमारी पोएम डोंट गिव अप। इसका मतलब होता है कभी हार नहीं मानना। गिव अप मतलब होता है हार मानना, तो कभी हार नहीं माननी है। तो ये पोएम जो है हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रेसिटेशन करेंगे और फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है इसके जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है वो सेपरेट है, अलग से है। तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगा और वीडियो के एंड में उसका लिंक भी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट गिव अप। इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट won, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient trying. Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. Though the sturdy oak has known many a blast that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. If by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. It's by Phoebe Cary. चलिए पोएम का मीनिंग समझते हैं। डोंट गिव अप, कभी हार नहीं माननी है। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, तो कभी भी हार नहीं माननी है। इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट won, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। अगर आप कभी ट्राई करो किसी चीज को करने का और उसमें आप जीतो नहीं, सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो, स्पोर्ट्स ट्राई कर रहे हो, पहली बार बैडमिंटन खेल रहे हो और आप जीत नहीं पाए, तो आपको रुकना नहीं है कि आप रोने लग जाओ। ऐसा रोने के लिए रुकना नहीं है। कभी हार गए तो कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो। जितना ट्राई करोगे उतने अच्छे हो जाओगे। तो किसी चीज में अगर पहले अटेम्प्ट में आप जीते नहीं, सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक के रोने लग जाओ। ऐसा नहीं करना है। All that's great and good is done just by patient trying. तो दुनिया में जितनी भी महान चीजें हुई हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हुई हैं, वो तभी लोग कर पाए हैं जब उन्होंने पेशेंटली उसे ट्राई करते रहे। पेशेंटली मतलब होता है कि आप जो है धैर्य के साथ, मतलब जो है आप हमेशा जो है ट्राई करते रहो, आपके अंदर पेशेंस हो, कि आप जो है जल्दबाजी नहीं कर रहे हो किसी चीज में, आप धीरे धीरे कर रहे हो। अगर हार भी रहे हो तो भी जो है आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, दोबारा से ट्राई कर रहे हो, पेशेंटली धीरे धीरे कर रहे हो। तो ट्राई करते रहो। तो लाइफ में जो भी अच्छी चीज हुई है, बड़ी चीज हुई है, बड़े बड़े लोगों ने जो भी बड़ा काम किया है, सचिन कोई एक दिन में तो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन गया होगा, राइट? उसने ट्राई किया होगा, उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके वो इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया। तो ऐसे दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है लाइफ में, वो सब जो है उन्होंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया और एक दिन में वो अच्छे नहीं हुए, तो सबने ट्राई किया। वो लोग जो है उनकी एक ही क्वालिटी है, उन सब में जो कॉमन है वो ये है कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, यानी कभी हार नहीं मानी। दो young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. तो आपने देखा होगा जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, जो अभी अभी हुई हैं, और वो जब पहली बार उड़ना सीखती हैं तो वो एकदम से तो नहीं उड़ने लग जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो आसमान में जाती हैं और उड़ने लग जाती हैं। वो ट्राई करती हैं, गिर जाती हैं, फिर ट्राई करती हैं, गिर जाती हैं। बट ऐसे जब वो बार बार ट्राई करती रहती हैं तो क्या होता है, उनके विंग्स जो हैं, उनके जो पर हैं, वो जो है स्ट्रोंगर हो जाते हैं। तो जितना ट्राई करेंगी, जितनी बार गिर के उठेंगी, खड़ी होंगी, उतना ही जो है उनके पंख जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जरूरी है कि अगर आप गिर जाओ तो दोबारा खड़े होके फिर से ट्राई करो। और जब जो है वो दोबारा जो है ट्राई करेंगी, जैसे एक बार गिर गई, तो वो जब दोबारा करेगी तो वो थोड़ा और ऊपर उठ के जाएगी। तो एक चिड़िया जो है जब वो उड़ना सीखती है तो वो एक बार में पूरी उड़ान नहीं ले लेती है कि एक बार में उसने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पूरा गार्डन जो है वो उड़ लिया। ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे अपनी लेंथ को बढ़ाती है कि आज मैं इस पेड़ से उस पेड़ तक जाऊंगी, फिर कल जो है मैं इस पेड़ से वो दूर वाले पेड़ तक जाऊंगी। तो ऐसे जो है जितना वो ट्राई करती जाएगी उतना जो है वो दूरी आगे उसकी बढ़ती जाएगी। तो हमें भी ऐसे ही ट्राई करते रहना है। हम जितना ट्राई करेंगे हम उस चीज में उतने अच्छे हो जाएंगे। Though the sturdy oak has known many a blast that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. तो यहाँ पे जो है ओक ट्री की बात हो रही है। ओक ट्री जो है वो बहुत ही मजबूत ट्री कहा जाता है। आपको जंगल में मिलेगा ओक ट्री, और इसकी लकड़ी को बहुत ही मजबूत कहा जाता है। तो ये वन ऑफ द स्टर्डीएस्ट ट्रीज है। स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, तो बहुत ही स्ट्रांग है ये ट्री।
तो जो है ये ट्री जो है जब जंगल में होता है और कभी जो है वहां पे तेजी से हवा चल जाए, ब्लास्ट का मतलब तेजी से हवा चल जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो ये इतना स्ट्रांग पेड़ भी जो है झुक जाता है। आंधी तूफान के आगे जो है वो एकदम से खड़ा नहीं रह पाता है, झुक जाता है। बट झुकने का मतलब ये नहीं है कि वो गिर गया, जैसे ही आंधी तूफान खत्म होता है वो वापस से खड़ा हो जाता है और ऊपर बढ़ने लगता है। राइज इन अगेन का मतलब वापस से जो है निकल आना, वापस से खड़े हो जाना, और जो है वो बड़ा हो जाता है और लंबा हो जाता है। लॉफ्टियर का मतलब लंबा हो जाना। तो पेड़ और लंबा हो जाता है, कितने भी आंधी तूफान आए वो झुक के गिरता नहीं है। और इसी वजह से वो और ज्यादा प्राउड फील करता है अपने आप पे कि देखो इतने आंधी तूफान आए बट कोई भी मुझे गिरा नहीं पाया। मैं झुका जरूर, बट जो है मैं हर आंधी तूफान के बाद वापस खड़ा हो गया और मैं पहले से बेहतर हो गया। मैं और ज्यादा लंबा हो गया और ज्यादा मजबूत हो गया। तो हमें भी जो है ऐसे ही होना है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें घबराना नहीं है, ट्राई करते रहना है। आप जितना ट्राई करोगे आप उतने अच्छे हो जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको इंग्लिश में कुछ समझ नहीं रहा है, मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, ट्राई करते रहो, दोबारा सीखो, 3 बार सीखो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं आएगा। आपको बस ट्राई करते रहना है। आपको तब नहीं आएगा जब आप ट्राई नहीं करोगे। अगर ट्राई करोगे तो कोई भी चीज जो है वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। If by easy work you beat, who the more will prize you? अगर आप कोई आसान सा काम करो, इजी सा काम करो जिसमें जो है आप किसी को हरा दो, आपने कुछ आसान सा गेम खेला किसी को हरा दिया, तो फिर आपको किस बात का जो है बड़ा सा प्राइज मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। कोई छोटी मोटी चीज में आप जीत गए तो उसमें तो प्राइज छोटा ही होगा ना। तो कोई मेहनत का काम करोगे, बार बार ट्राई करोगे, तभी तो प्राइज भी बड़ा होगा। तभी जो है आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी कि देखो मैंने इतनी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, मैंने इतना बड़ा काम किया, मैं जो हूँ पूरे क्लास में फर्स्ट आया, मैं पूरे स्टेट में फर्स्ट आया। तो जो है आप जितना बड़ा काम करोगे उतना बड़ा प्राइज होगा। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। गेनिंग विक्ट्री का मतलब होता है जीत हासिल करना। गेनिंग मतलब हासिल करना। तो जब आप जीत हासिल करते हो हार के बाद, तो आप कभी हार रहे हो और हारते हारते आप जीत जाओ, तो वही सबसे बड़ा टेस्ट है, वही सबसे बड़ी परीक्षा है जो आपको आजमाती है। ट्राइज यू यानी आजमाती है। तो अगर आप जो है कभी ऐसा कोई टेस्ट दे रहे हो जो बहुत ही मुश्किल है और आपको लग रहा है अरे ये तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, इसमें तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, और आप वहां से जीत जाओ, तो सोचो उसमें आपको कितना अच्छा लगेगा। वो जो फीलिंग होगी वो सबसे अच्छी होगी, क्योंकि आपको लग रहा था कि अरे ये नहीं हो पाएगा और हो गया। तो ऐसे काम करने हैं आपको जिसमें जो है आप ट्राई करते रहो, आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है लेकिन हो जाएगा। आप बस हिम्मत मत हारो, बस ट्राई करना मत छोड़ो। कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, ट्राई करते रहो। जितना ट्राई करोगे उतना ही क्लियरली जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। तो लाइफ में कभी भी, या फिर स्कूल में, कॉलेज में, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कभी भी आप हार जाओ तो डरना नहीं है, दोबारा खड़े हो जाना है, दोबारा ट्राई करना है। यही जो है आपको लाइफ में सफलता देगा। ये पोएम किसने लिखी है? फीबी कैरी ने। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.